स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इस लोकेशन में मैं कैसे पहुंची हूं। अब यहां पे मैं 3 दिन के लिए वॉलंटियरिंग करने वाली हूं। मेरी वॉलंटियरिंग की ड्यूटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैंने इसको क्लीन किया है अभी, और मैं आपको बताऊंगी मैं और क्या क्या इस वॉलंटियरिंग में करने वाली हूँ, और आप लोग भी कैसे वॉलंटियरिंग करते हुए पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। और प्लस वॉलंटियरिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने अभी स्नान किया, सॉरी स्नान नहीं किया, मुंह हाथ धोया। ये कुछ यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और प्लस 1 मिनट, ये मेरे डेली का टाइम टेबल होने वाला है यहाँ पे आने वाले 2-3 दिन के लिए। पहले हम ये काम करेंगे, तो ये मुझे बता रहे हैं कि कैसे करना है। ये सारा इकट्ठा करके हमें लेकर जाना है उस तरफ। तो अभी ये मेरे को एक स्टेप करके बता रहे हैं, फिर मैं करूँगी। What is it called? ये क्या बोला जाता है? इसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग, ओके। जो एक्स्ट्रा घास और जो जंगली पौधे हैं, हाँ, पहले उसको साफ करना पड़ता है, हाँ, खेत बनाने के लिए। हाँ, तो वो हम लोग करेंगे। ओके। खत बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, ओके। अब ये इतनी घास है तो यहाँ पे कैसे कुछ उगेगा? बरोबर। अब ये पौधे भी जो लगाए हैं इनको जगह चाहिए, साफ सफाई करना होगा ना। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ नया लगाना है। हाँ हाँ हाँ, बारिश में घास उग गई थी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी हम लोग इसको जला रहे नहीं है। हाँ, इसको या तो केमिकल डालो तो ये खत्म भी हो जाती है, हाँ, तो इसको आग से जला भी देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सिंस इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, हम लोग वो सब केमिकल ये सब यूज नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग इसको सिंपली वीड आउट कर रहे हैं। हाँ, एक खड्डे में डाल रहे हैं, उसके ऊपर गोबर डालेंगे और उसका कंपोस्ट बन जाएगा। ओके, राइट। सो अपने खेत का जो सामान है वो खेत में ही रहेगा इनफैक्ट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट, यस। दैट्स ये मैं बिफोर वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ घास निकालने के। ऑलरेडी मैंने वहाँ से घास निकालना शुरू कर दिया, देखो ये इतना निकाला हुआ है। आफ्टर वाले वीडियो के लिए वेट करो, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट घास निकालने वाला। ये देखो कितना घास निकाल दिया। यहाँ पे ये ढेर बनाया है मैंने, यहाँ से पूरा वो घास को निकाल के इधर। इसको अभी कंपोस्ट के लिए ले जाएंगे। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। सूर्य अस्त हो गया और मेरा डे 1 यहाँ पे ख़त्म होता है ऐसे। सुबह मैं मुंबई से निकली थी, आफ्टरनून में यहाँ पे पहुँची। और ये देखो ये पूरा घास मैंने अभी कलेक्ट किया है यहाँ से और यहाँ से निकाल के। शायद कल मुझे ये करना पड़ेगा, अभी तक बताया नहीं क्या करना है, बट मैंने इतना घास पूरा देखो इसके मदद से खच 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 करके निकाल दिया, इधर जमा कर दिया है। और यहाँ पे का घास निकाल दिया है और इधर जमा कर दिया है। इतना मेहनत करने के बाद गरम गरम चूल्हे पे खाना बन रहा है। ये क्या बन रहा है? दाल। दाल? ओ, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है, पर समझ तो रहे। मैंने पूछा इनको कि क्या बना रहे हैं, तो वैसे तो मराठी में मैं इनसे बात कर रही थी, बट वीडियो के लिए मैंने फिर से इनसे हिंदी में पूछा। ये देखो कितना तेज आग हो रही है, फिर भी दाल इसमें है ना ज़्यादा जलेगी नहीं जैसे गैस पे बनता है। इसमें एकदम बढ़िया स्वाद आता है जब आप मतलब चूल्हे में, स्पेशली ऐसा है। देखो इन्होंने मिट्टी का बनाया हुआ है पूरा और ये लकड़ी से जला के बना रहे हैं ऑर्गेनिक खाना। 0 बजट जिंदाबाद। बाय बाय। ओके। सॉरी मैम, योर गुड नेम? ज्योत्स्ना. जोशना। श्रीकांत. हाँ जी। चला भेटूया, त्या घरी एकदा चहाला. गेस्ट आए थे यहाँ पे और आज देखो आज का दिन ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हुआ नहीं, अब तक होएगा अभी। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब घेर के कहीं पे भी लाइट रोशनी कुछ भी नहीं है। देखो देखो, सिर्फ हम हैं, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये ऐसे ऐसे बल्ब लगाया हुआ है। और कुछ दिख रहा है आपको?
कुछ नहीं दिख रहा है। ये चले गए तो इनके साथ रोशनी भी चली जाएगी। शायद रात में मैं यहाँ पे सोऊंगी। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। ये देखो यहाँ पर मैं सोई थी। 6:30 बजे का मैंने अलार्म भी लगाया था, फिर भी मैं उठ नहीं पाई। अलार्म ऑफ करके मैं सो गई वापस। और अभी 7 बज रहे हैं। चलो बाहर देखते हैं कैसा नज़ारा है। मैंने अपना फ़ोन अभी देखो यहाँ पे चार्ज पे रखा है और मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। जो कल घास काटा था, जो बचा हुआ इलाका था ना, वो आज करूँगी। अभी करूँगी मतलब, फिर देखते हैं। अभी तो चार्ज पे रख रही हूँ फ़ोन। आके मिलती हूँ। बाय बाय। और ऐसे करते करते मैंने 3 दिन इस फार्मलैंड में काम किया। यहाँ पे मैंने टॉयलेट साफ करने से लेके, स्टे का जो एरिया है वो क्लीन करने से लेके, और घास काटने से लेके बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे की। प्लस मैंने उनको प्रमोशंस के बारे में बताया, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने अपने होस्ट को बताई। बट मुझे लगता है मेरे लिए ये जो फार्म वाला वॉलंटियरिंग ऑप्शन है, मेरे लिए शायद उतना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। फार्म में मैं काम भी कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, और मैं सोशल मीडिया में लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रही थी। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत थकावट वाली थी। बट अगर आपको ऐसे काम, ऐसे एक्टिविटीज पसंद है तो आप ये जरूर कर सकते हो। और वर्ल्ड पैकर्स एप्लीकेशन ने सच में मेरे को इतने सारे होस्ट से मिलाया है ना, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। अगर आपको ये चीजें ट्राई करनी है तो ट्रस्ट में एक बार आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बस ऐसे ही चेक करो कि होस्ट कितने अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, आप कितना महीना वहां पे रुक सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये सब चीजें आप वॉलंटियरिंग के बारे में जानकारी ले लो। बाकी आना नहीं आना वो आपके ऊपर है। और प्लस यहाँ पे है ना, मेन बात है सिक्योरिटी की। अगर आप ये नेटवर्क पे जुड़ जाते हो ना, वर्ल्ड पैकर्स के नेटवर्क में, तो आपके पास सॉरी, आपके पास एक सिक्योरिटी का ऑप्शन हो जाता है कि मतलब आपके साथ कोई बदतमीजी या फिर गलत इंटेंशन से आपको ट्रीट नहीं करेगा। बिकॉज आप ये वर्ल्ड पैकर्स एप्लीकेशन से आते हो, आप डायरेक्टली इनके ऊपर एक्शंस ले सकते हो। इवन आपको कस्टमर सर्विस और ये सारी चीजें भी अवेलेबल है। तो मतलब रैंडमली जैसे मैं लोगों से, अनजान लोगों से बात करके उनके घर जाके रुक जाती हूँ। अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है, या फिर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में डर है, तो आप जरूर एक बार ये वर्ल्ड पैकर्स एप्लीकेशन को ट्राई करो। मतलब ये प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको शेयर करना चाह रही थी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। एक बात बताना तो भूल ही गई, आने वाले 5 जनवरी को मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ केदारकंठा। अगर आप भी आना चाहो तो आ सकते हो। मैंने सुना है वहां पे अभी बहुत सारा स्नो भी गिर रहा है, तो हम स्नो में ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। और सेफ्टी सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं आएगी वहां पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिप जो है बजट ट्रिप पेड है। तो 8,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे मुझे। तो फिर जाके मैं आपका स्टे, फूड और ट्रांसपोर्ट मैनेज करूंगी। और सबसे सस्ता केदारकांठा का ट्रिप मुझे लगता है यही लोग करा रहे हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है, मतलब मैंने बात की है। इसमें सारे लोकल लोगों के साथ मैंने बात करके ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, तो आप देख लेना। चलो मिलते हैं। बाय 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 बाय।